स्टूडेंट एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये 6 सवाल दिए हुए हैं, एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। x + y = 14, x - y = 4। तो उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और एक्स वाई की मान निकालना है। तो आइए सवाल लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये सवाल है, इसमें इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। देखिए, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण 1 से हल किया जाता है। तो लिख देंगे समीकरण 1 से हल करने पर समीकरण 1 से हल करने पर तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। x + y = 14 और यहाँ से x का मान निकालना है। जब x का मान आ जाएगा तो उसे समीकरण 3 नाम दे देंगे। ये समीकरण 2 है। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए y को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे। तो y अगर उस तरफ जाएगा तो y माइनस में आ जाएगी। इधर ये x का मान आ गया। अभी x का मान है 14 - y। तो जब ये खाली x का मान आ जाएगा तो इसे समीकरण 3 बना दिया जाएगा और ये x के मान को समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर देखिए, तो समीकरण 2 है x माइनस ये y लिखा है, इस y नहीं लिखा है। y की जगह पे क्या लिखना है? x की जगह पे लिखना है, x का मान लिखना है समीकरण 2 में। तो ये x लिखा हुआ है, तो x की जगह पे क्या लिखना है? 14 - y। माइनस लगाया तो माइनस, ये y लिखा है तो y, बराबर लगाया तो बराबर, और 4 लिखे हैं तो 4। इस x की जगह पे क्या लिख दिया? 14 - y और सब जैसे कि तैसे उतार देंगे। अब देखिए, माइनस माइनस होता है प्लस, तो y और y कितने y हो जाएंगे? 2y = 4। यहाँ से y का मान निकालने के लिए 14 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित करेंगे, फिर 2 को भेजेंगे। तो पहले 14 को भेजते हैं, तो 14 बार में जाएंगे तो उस तरफ जाएंगे, तो 14 हो जाएंगे माइनस के। यहाँ देखिए, इसके बाद 14 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचा। अब 2 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो 2 गुणा में है, ये माइनस में पहुंच जाएंगे। 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे 2। अब देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 10 कैंसिल 5 बार में। तो y का मान आ गया 5। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आइए समीकरण 3 देख लेते हैं। तो समीकरण 3 है x = 14 - y। तो इस y की जगह पर क्या लिखना है? 5। तो x सबसे पहले या तो समीकरण लिख लेते हैं, x = 14 - y। x = 14 - y, ये समीकरण 3 है। अब इसमें y का मान रखना है 5। तो x = 14 - y की जगह पर लिख देंगे 5। x = 14 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेंगे? 14 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9।
तो ये x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया था 5। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 9 y बराबर 5, इस तरीके से। तो इस तरीके से पहला सवाल सॉल्व होता है। चलिए अब लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा है s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो इसमें देखिए, इसको तो समीकरण 1 नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको समीकरण 2 नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें ये बटे में 3 और 2 है। तो प्रतिस्थापन के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि बटे में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें 3 और 2 है। एक रैखिक समीकरण बनना चाहिए एक सीधी रेखा में। तो इन 3 और 2 को हटाने के लिए इनके एलसीएम से गुणा कर देते हैं। नीचे जो भी संख्या है उसको हटाने के लिए उससे गुणा कर दिया जाता है। तो 3 और 2 को हटाना है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, तो पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर देंगे। तो आइए एक एक करके गुणा करते हैं। s/3 में 6 से गुणा करेंगे। देखिए 3 से 6 काटेंगे 2 बार में, 2 का गुणा करेंगे s में, तो कितना हो जाएगा 2s। तो यहाँ पे लग सकते हैं 2s, फिर प्लस लगा है तो प्लस। अब t/2 में 6 से गुणा करेंगे, तो 2 से 6 कटेंगे 3 बार में, तो कितने हो जाएंगे 3t। और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 36। अब देखिए सीधी रेखा में समीकरण बन चुका है। अब इसको समीकरण 2 नाम दे सकते हैं इस तरीके से। तो अब प्रतिस्थापन के लिए सिस्टम वही रहेगा। समीकरण 1 से हल करेंगे, x का मान, अब इसमें s और t है तो s का मान निकालेंगे, उसे समीकरण 3 बना देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल करने पर, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं s माइनस टी बराबर 3। अब यहाँ से s का मान निकालेंगे और उसे समीकरण 3 बना देंगे। तो देखिए s बराबर 3, t बराबर के उस तरफ जाएगा, t हो जाएगा माइनस में। तो देखिए ये s का मान हो गया। अगर ये s का मान आ गया तो इसे समीकरण 3 बना देंगे। अब देखिए s का मान जो आया है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s का मान समीकरण 2 में रख देंगे। उसके लिए सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। देखिए इस तरीके से। तो अब इसमें s का मान पुट करेंगे, तो ये 2 लिखा है तो 2, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा लगा सकते हैं, और इस s की जगह पे लिखना है s का मान 3 प्लस t। तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस t। चूँकि ये पूरा जो है 3 प्लस t ये पूरा s का मान है, तो ये पूरा है, तो 2 का गुणा, जैसे 2 का गुणा s में हो रहा है तो इसी तरीके से 2 का गुणा पूरे में करेंगे। तो उसके लिए इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, क्योंकि ये पूरा ही s का मान है। प्लस लगाया तो प्लस, 3t लिखे हैं तो 3t बराबर 36। देखिए इस तरीके से। अब देखिए 2 का ये कोष्टक अंदर से नहीं टूट रहा, क्योंकि ये 3 है, ये t है, ये चर राशि है, ये अचर राशि है। तो कोष्टक को बाहर से तोड़ने के लिए 2 का गुणा पूरे कोष्टक में कर देंगे। 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 तिया 6, 2 का t में करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36 तरीके से। 6, 3t और 2t मतलब कि कितने में जाएंगे 5t बराबर 36। t का मान निकालने के लिए 6 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित करेंगे,
तो उस तरफ जाएंगे 6, 6 हो जाएंगे माइनस के, देखिए इस तरीके से। इसके बाद 5t बराबर घटाएंगे तो कितने बचेंगे 30। 5 को भी उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 5t के गुणा में है इसलिए 5 आ जाएंगे भाग में। अब देखिए भाग देंगे 5 का 30 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार। अब ये t का मान आ गया तो t का मान समीकरण 3 में धर देंगे तो इस तरीके से s का मान भी आ जाएगा। तो उसके लिए लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो आइए समीकरण 3 को लिख लेते हैं सबसे पहले। s बराबर 3 प्लस t। अब देखिए इसमें t का मान रखना है तो s बराबर 3 प्लस और t की जगह रख देंगे 6। s बराबर 6 और 3 9, तो t का मान आ गया 9 इस तरीके से। सॉरी s का मान आ गया 9, t का मान आया था 6 और s का मान आ गया 9। तो इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकती हैं। तो यहाँ पे लिख सकती हैं s बराबर 9, t बराबर 6 इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट सवाल लेते हैं तीसरा। देखिए तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो लिखेंगे समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल करने पर तो समीकरण 1 को लिख लेंगे। यहाँ से x का मान निकालने के लिए सबसे पहले y को बराबर के उस साइड पक्षांतरित करेंगे तो y हो जाएगा माइनस में। अब 3 को भी बराबर के उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो 3x के गुणा में है इसलिए 3 भाग में आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा समीकरण 3 और ये आ जाएगा x का मान। तो x का मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो उसके लिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। ये समीकरण 2 है। अब इसमें x का मान पुट करेंगे अपन। तो देखिए 9 कोई चिन्ह नहीं गुणा और x की जगह पे क्या लिखना है 3 प्लस y बटे में 3। ये पूरा ही मान x का है इसलिए इस पूरे मान को क्वेश्चन में बंद कर सकती हैं। माइनस के 3y बराबर 9। अब देखिए ये ऊपर है ये नीचे है तो ऊपर नीचे में अगर बीच में गुणा लगाया तो ऊपर नीचे के भाग कर सकती हैं। तो 3 से 9 कटेंगे 3 बार में। अब देखिए ये जुड़ेंगे नहीं इसलिए कोष्टक को बाहर से तोड़ेंगे तो 3 का गुणा पूरे कोष्टक में कर देंगे। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तक 9 और 3 का y में कर देंगे तो हो जाएंगे 3y माइनस के 3y जैसे के तैसे बराबर 9। अब देखिए ये प्लस के 3y ये माइनस के 3y ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएंगे 9 बराबर इस साइड भी क्या बच जाएंगे 9। तो दोनों समीकरण आगे हल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों मान बराबर हो चुकी हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो अपन लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और जब एक पक्ष में 0 आ जाए या दोनों पक्ष मतलब अलग अलग आ जाए और x y सबरे कैंसिल हो जाए तो लिख देंगे कोई हल नहीं है। और जो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। थैंक यू।